हेलो स्टूडेंट। आज हम आपकी यूट्यूब पे चैनल बनाया है जीके विद पीके। ठीक है, तो जीके की क्लास स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें हम अभी ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे आपका फीडबैक मिलता जाएगा हम इस क्लासेस में काफ़ी सुधार करते जाएंगे। तो आज हम अपनी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। चैप्टर हमारा फर्स्ट है भारत की स्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सपेंशन इंडिया का। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। पहले तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर ओवरऑल गिना जाए, कंप्लीटली बोले तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का भारत का एरिया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जीके में बहुत बार पूछता रहता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का भारत का क्या है, एरिया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अब भारत की स्थिति निकाल रहे हैं कि ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है। ठीक है, किस जगह पर है। ठीक है, सबसे पहले हम ग्लोब देख लेते हैं। ये है आपका ग्लोब। ठीक है, पृथ्वी गोल है, ग्लोब की तरह ही। ठीक है, फिर हम ग्लोब को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, बीच के ठीक बीचों बीच रेखा खींचते हैं। इस रेखा को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा ही बोलते हैं इसको, अक्षांशीय रेखा ही बोलते हैं। 0 डिग्री की अक्षांशीय रेखा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके जो ऊपर में रह गया है यानी कि नॉर्थ में। ठीक है, और ये है उत्तरी गोलार्ध हो गया, और दक्षिण में हो गया साउथ में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, ये साउथ यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो गोलार्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि गोले का आधा भाग हो गया है। ठीक है, तो जो ये पड़ी हुई रेखाएं होती हैं इनको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। और ये जो बीचों बीच जाती है, ठीक, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा। ठीक है, इसने दिया भी है, देखिए विषुवतीय रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं। ठीक है, जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये बीच से गई हुई है और भारत की जो स्थिति वो यहाँ पर है लगभग। ठीक है, अब भारत की स्थिति देखें तो कहाँ आ रही है, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो यही कह रहा है आगे देखिए नोट, भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। कौन से गोलार्ध पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आगे देखिए, वैसे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, जो कि नीचे दिखाया भी गया है। ठीक है, अब उत्तरी पूर्वी कैसे, देखिए जो ये पड़ी हुई लाइन थी, ठीक है, इसको अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। जो खड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है, इसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अगर हम दो भाग में कर देते हैं, अब अगर हम ग्लोब को 4 भागों में बांटे, एक लाइन और खींच दे, एक देशांतर रेखा खींच दे बीचों बीच। ठीक है, तो एक पूर्व का रह गया, एक पश्चिम का, क्योंकि इस साइड क्या है, ईस्ट, इस साइड वेस्ट है, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है। नॉर्थ साउथ में तो हमने बांट दिया था। ठीक है, अब ईस्ट और वेस्ट में यानी कि पूर्व और पश्चिम में हमने बांट दिया इसको। ठीक है, अब ये लोकेशन देखिए आप, ये उत्तरी गोलार्ध में थी और इस साइड पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो कौन सा आ गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। ठीक है, तो भारत यहाँ पर है, कौन सी गोलार्ध में, उत्तर पूर्व में। तो ये कह रहा है, देखिए भारत वैसे तो उत्तरी गोलार्ध में आता है लेकिन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, जो कि नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसने ये दे रखा है लंदन की ग्रीनविच। देखिए ग्रीनविच वो जगह जहाँ से वर्ल्ड का समय लिया गया है, टाइम लिया गया है, टाइम जोन लिया गया है। ठीक है, इसके इस साइड जो देश आते हैं वो पूर्व में होते हैं, इसके इस साइड जो देश आते हैं वो पश्चिम में बोला जाता है। ठीक है, ग्रीनविच से कौन सी जाती है, टाइमलाइन रेखा जाती है हमारी। ठीक है, वर्ल्ड की जो टाइमलाइन रेखा रही गई है वो। ठीक है, और इससे लंदन की ग्रीनविच से हमारा जो टाइम जोन है वो 5 घंटे आगे है। ठीक है, क्या है, 5 घंटे आगे। तो ये आगे देखिए क्या कह रहा है, तो इस प्रकार भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, और भारत आगे दे रखा है ग्रीनविच के पूर्व में आता है। तो ग्रीनविच जो टाइम जोन लिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड का, उससे कहाँ आता है, पूर्व में आता है। ठीक है, पूर्व में आता है, पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं क्या आती है, जो पड़ी हुई लाइनें होती है, जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, ये कभी भी नहीं मिलती होती आपस में। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ठीक है, पहले एक बात बता देता हूँ, ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, ये कोई एक्चुअल में ग्लोब के ऊपर रेखाएं नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजरी लाइन बोला जाता है इसको। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं समझने के लिए पृथ्वी को। ठीक है, ऐसी कोई रेखाएं पृथ्वी के ऊपर नहीं है। अब अक्षांशीय रेखाओं को समझ लेते हैं हम। देखिए ये जो थी भूमध्य रेखा थी, इसे 0 डिग्री की रेखा भी कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री की रेखा। इसके उत्तर में जाएंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक। ठीक है, ये अक्षांश है हमारे। ठीक, दक्षिण में भी ऐसे ही 90 तक के हमारे अक्षांश है। ठीक है, ये अक्षांशीय रेखा है। तो हम
केवल उत्तरी गोलार्ध की बातें करेंगे क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यहीं की हम बात करेंगे। तो 0 से लेकर के 90 तक जो उत्तरी गोलार्ध बनता है उसमें जो भारत का आकार है, भारत की स्थिति है वो क्या है, देखिए इसमें नीचे दिया हुआ है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो 0 है ये, ठीक है, इधर 8 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर देखिए 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, यहाँ तक भारत का क्या है, विस्तार है, ठीक है, यानी 8 से लेकर के 37 के बीच में भारत का क्या है, विस्तार है। समझ में आ गई होगी आपको। तो ये कह रहा है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देखिए दोनों उत्तर में ही तो है ना, उत्तरी गोलार्ध में ही, ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश कहे जाएंगे। तो दोनों ही 8 डिग्री भी और 37 कहाँ पड़ता है, उत्तर में ही, तो उत्तर को कहा जाएगा इसके साथ, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भूमध्य रेखा भारत की किस दिशा में पड़ती है। तो भूमध्य रेखा ये थी, तो भारत की कौन सी दिशा है, भारत के दक्षिण दिशा में पड़ती है, ठीक है, भारत के दक्षिण दिशा में भूमध्य या विषुवत रेखा पड़ती है। कुछ फैक्ट्स है वो जान लेते हैं। देखिए भारत ग्रीनविच के पूर्व में, हाँ बिल्कुल ग्रीनविच यहाँ था तो इसके पूर्व में है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आता है, ठीक है। आगे कह रहा है कुल 181 अक्षांश रेखाएँ होती है। कितनी होती है, एक 0 डिग्री की मिला करके 90 ऊपर है 90 नीचे है, तो कितनी होगी, 90 90 180 और एक 0 डिग्री की, तो कितनी होगी 181 कुल रेखाएं अक्षांशीय होती है। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब आगे देखिए उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में जाते जाते अक्षांश रेखाएं घटती रहती है। देखिए उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो छोटी होती जा रही है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ध्यान रखना अक्षांश रेखाएं छोटी होती जा रही है, लेकिन अक्षांश देखोगे तो बढ़ते जा रहे हैं, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। रेखाएं छोटी हो रही है, अक्षांश बढ़ते जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण में होगा, 0 के बाद 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण में जाने पर रेखाएं छोटी होती जाएगी और अक्षांश बढ़ते जाएंगे। तो ये तो था हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। देखिए देशांतरी रेखा ये होती है जो खड़ी हुई होती है, जो एक सिरे से शुरू होकर के दूसरे सिरे पर आपस में मिलती है, ठीक है। इन्हें हम देशांतरी रेखाएं कहते हैं, देशों में एक अंतर बताती है ये, ठीक है। तो भारत पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर की हम बात करेंगे, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर में 0 से लेकर के 180 डिग्री तक है, ठीक है, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक, ठीक है। वहीं इस साइड बात करें तो यहाँ पर भी 180 रह जाएगा और 180 जो वृत्त का हमारा सर्कल होता है 360 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो हम इसी की बात करेंगे जो कि पूर्व में है। पूर्व में देशांतर कितने हैं, 180 डिग्री, ठीक है। तो भारत का जो विस्तार वो देख लेते हैं। भारत का जो विस्तार है वो पूर्व में ही पड़ता है 68 डिग्री, ये नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो 68 डिग्री लगभग यहाँ पड़ता है, ठीक है, और 97 डिग्री यहाँ पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक स्थित है, ठीक है। क्लियर। तो ये था आपका देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अभी एक चीज़ देखा जाए तो जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो जो पूर्व में था, बिल्कुल पूर्व में देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, और इस साइड जो था वो 68 डिग्री 7 मिनट था, ठीक है। अगर इसको माइनस करेंगे तो लगभग क्या आता है, 30 डिग्री आता है। कितना आता है, 30 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। और जो आपके पश्चिम में पड़ता है, भारत के पश्चिम में जो कि 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर वो गुजरात पड़ता है, और 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर जो कि पूर्व की तरफ है वो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में टाइम कितना रह गया, गैप कितना रह गया, वो 30 डिग्री का, ठीक है। कितने डिग्री का रह गया, 30 डिग्री का। तो ये था भारत का दक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जो है वो, ठीक है। और अगर एक तरह से देखा जाए जो हमारा अक्षांशीय विस्तार था, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, अगर इसको भी हम माइनस करें तो लगभग 29 कुछ आएगा, यानी कि लगभग 30। अगर देखा जाए तो लगभग में देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है, दोनों ही 30 डिग्री होता है। कितना होता है, दोनों ही 30 डिग्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने भारत की स्थिति जानी, ग्लोब के अंदर कहाँ है, पोजीशन क्या है, ठीक है, और कितना विस्तार है भारत का ये हमने जाना। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। इसके अलावा अगर भारत कहाँ स्थित है तो भारत अगर ग्लोब में देखा जाए तो उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ है, उत्तर पूर्व में भारत स्थित है, ठीक है। अगर देखा जाए फिर पूछेगा
कि भारत ग्रीनविच के किस दिशा में आता है, तो ग्रीनविच से भारत पूर्व में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? पूर्व की तरफ पड़ता है। इसके अलावा फिर पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो दक्षिण में देखा जाए, भारत के दक्षिण में कहीं बात हो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, 8 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक पड़ता है आपका। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। जो यहाँ पर पॉइंट पड़ता है हमारा दक्षिण में, यहाँ पर कन्याकुमारी पड़ता है, लास्ट में क्या पड़ता है? कन्याकुमारी। और जो ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर जो हम जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम इंदिरा कोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कोल। ठीक है, यानी कि जो उत्तर में है भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में जो उत्तरी बिंदु है हमारा, वो इंदिरा कोल है। ठीक है, लिख सकते हो इंदिरा कोल। और दक्षिण में जो है कन्याकुमारी है। ठीक है, मुख्य भूमि से कह रहा हूँ मैं, अभी पूर्ण नहीं कह रहा। ठीक है, वैसे हमारा पूर्ण पड़ता है वो लगभग 6 डिग्री कुछ मिनट पर पड़ता है अंडमान निकोबार में। ठीक है, अगर कंप्लीट देखा जाए तो 6 डिग्री कुछ मिनट पर पड़ता है, जो कि भारत के पोर्टेबल इंदिरा पॉइंट है जो भारत का। ठीक है, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वो 6 डिग्री कुछ मिनट के ऊपर है। ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु पूछे, कंप्लीट दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट आएगा 6 डिग्री के आसपास। ठीक है, और उत्तर में हो जाएगा इंदिरा कोल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट के पास है। ठीक है, क्लियर? आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बता सकते हो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कमेंट करिए, जो आपको मतलब नहीं आता उस चीज़ के बारे में कमेंट्स कर दीजिए। आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो लिए जाएंगे। ठीक है, शेयर करिए, इसको लाइक करिए। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि नया चैनल बनाया है, तो आप जितना आप रिस्पॉन्स दोगे उतना ही हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आगे हमारा टाइम जोन हो जाएगा, इंडिया का टाइम जोन कहाँ से लिया गया है, समय के बारे में देखेंगे। ठीक है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ओके।